हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी। मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज का टॉपिक बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी आते हैं और पीरियड भी स्किप हो जाते हैं एंड स्टिल जब हम टेस्ट करते हैं तो हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव क्यों आता है, और अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट कन्फर्म हो और हमें पता चलेगा दैट वी आर प्रेग्नेंट और नॉट। ठीक है, तो उसी पे आज हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करें और प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें। ठीक है, ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका है मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, बट स्टिल प्रेगनेंसी को और कंफर्मेशन देने के लिए और पता लगाने के लिए प्रेगनेंसी है कि नहीं है उसके लिए हमने कौन से टेस्ट करने हैं। ठीक है, बहुत सारी क्वेरीज हैं, सबका आंसर सिमिलर ही देती हूँ, बट सोचा एक थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं ताकि आप तक और जो मैक्सिमम लोगों को यही प्रॉब्लम रहती है कि टेस्ट करते हैं तो नेगेटिव आता है, तो उसके लिए कौन सी गलतियां हम कर रहे हैं और हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट अगर स्ट्रिप में यूरिन स्ट्रिप में अगर नेगेटिव आता है तो हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे और अदर टेस्ट से। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करते हैं। एवरीबडी नोज। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं पता है थोड़ा सा फिर भी उसको एक जनरल आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट करने में भी हम बहुत गलती करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने में गलती नहीं करते हैं, स्ट्रिप से थोड़ी बहुत गलती हमसे हो जाती है, उसको हम लोग अभी क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले बात करेंगे, दो तरीके के टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट। ठीक है, और कंफर्मेशन फर्दर जाने के लिए हम करते हैं सोनोग्राफी, जिसमें रिवील हो जाता है किस तरीके की प्रेगनेंसी है। बट अभी के लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले आपको जैसे पता चलता है आपके पीरियड स्किप हो गए हैं, आप सिम्टम्स आते हैं आपके शरीर में, तो आप सबसे पहले ले आते हैं मार्केट से प्रेगनेंसी स्ट्रिप। ठीक है, प्रेगा न्यूज़ और बहुत सारी प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स आती हैं, आप उसको ले लीजिए, आप ले लीजिए मार्केट से। देन उसमें आपने क्या करना है, उसके पहले तो डेट देख लीजिए कि डेट उसकी एक्सपायरी ना हो, क्योंकि रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको अच्छी सी डेट देख के आपको फिर लेना है। ठीक है, ज़्यादा ओवर डेट का भी नहीं लेना है और ज़्यादा पुराना भी मत लीजिए। ठीक है, नॉर्मल जो डेट होती है उसके हिसाब से आप देख लीजिए, उसमें एक्सपायरी डेट वगैरह आप चेक करके लीजिए। आप लेके आइए। देन आप मॉर्निंग में जो उठ के आपको एससीजी अपना लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एससीजी क्या होता है। एससीजी एक ऐसा हार्मोन होता है, जब हम कंसीव करते हैं तो हमारी जो प्लेसेंटा होती है, जो बच्चे को कनेक्ट करती है हमसे, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो जो डेवलप होना स्टार्ट करती है तो वो जो प्लेसेंटा होता है वो रिलीज करता है हमारा एससीजी हार्मोन, और वही हमको बताता है कि हम प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो एससीजी जो हार्मोन होता है ये आपकी प्रेगनेंसी में हर दूसरे तीसरे दिन में डबल होने लगता है, बहुत एग्रीवेशन से, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मली एक डबल होने लगता है। ठीक है, ऐसे जनरल आइडिया लेते हैं तो डबल होने लगता है। तो जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो हमारा एससीजी बढ़ा हुआ आता है। ठीक है, तो जब एससीजी आपका इंक्रीज करने लगता है तभी हम टेस्ट करेंगे तो हमको रिवील होता है कि हम प्रेग्नेंट है। ठीक है, स्टार्टिंग के वीक्स में तो एससीजी अपनी पीक लेवल 10 हफ्ते तक एससीजी एकदम अपनी पीक लेवल तक पहुंचने लगता है, बट हम उस तक क्यों वेट करें, हमको तो पहले ही अपना प्रेगनेंसी कंफर्मेशन करना है, बिकॉज हमको मेडिसिन भी तो कंटिन्यू करनी है ना। तो आपने क्या करना है, मॉर्निंग में उठ के आपने प्रेगनेंसी स्ट्रिप लेनी है। अब आपको मॉर्निंग की ही यूरिन लेनी है। मॉर्निंग की यूरिन क्यों, क्योंकि मॉर्निंग में ही सबसे ज़्यादा एससीजी अपने यूरिन में पाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको मॉर्निंग की यूरिन लेनी। ऐसा नहीं कि आपने पानी पी लिया, 10 ग्लास पानी पी के देन आप चेक करें, तो डाइल्यूट में तो अपन को लेना नहीं है, अपन को एकदम कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेना है, गाढ़ा लेना है। यूरिन जो मॉर्निंग की होती है, जो फ्रेश यूरिन होती है, वही आपको लेनी है। हम बहुत गलती करते हैं, हम दिन में कभी चेक करने लग जाते हैं, जो हमारी लाइन हल्की आती है या आती नहीं है, फेंट लाइन आती है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, अरे कितना टाइम हो गया ट्राई करते करते फिर भी प्रेगनेंसी लाइन जो शो नहीं कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि उसमें आपकी गलती है, किट की गलती नहीं है। तो आप क्योंकि दिन में कभी भी चेक करें तो आपको इस तरीके से चेक नहीं करना, और जब चेक कर लेते हैं उसको छोड़ नहीं देना है, एवापोरेट हो जाती है लाइंस। तो 5 से 10 मिनट में रिजल्ट्स आपको अच्छे से देती है आपकी प्रेगनेंसी स्ट्रिप। ठीक है, देन आपको उसमें प्रेगनेंसी की जो सर्कल जैसा होता है उसमें आपको प्रेगनेंसी की यूरिन की एक ड्रॉप डालनी है। ठीक है, प्रेगनेंसी कंफर्मेशन करने के लिए यूरिन की एक ड्रॉप डालेंगे तो उसमें सी लाइन होती है, टी लाइन, कंट्रोल लाइन और टेस्ट लाइन। अगर तो सिर्फ आपकी सी लाइन पिंक आ रही है, कंट्रोल लाइन अगर पिंक आ रही है, दैट मीन्स कि आपका टेस्ट नेगेटिव है। ठीक है, मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं है। अगर आपकी सी लाइन और टी लाइन दोनों पिंक आ रही है, दैट मीन्स कि आप प्रेग्नेंट है, एक खुशी की बात है। ठीक है, और अगर तो आप जो रिजल्ट आता है वो अगर दोनों ही लाइन नहीं आ रही है, ना सी लाइन आ रही है ना टी लाइन आ रही है, दैट मीन्स कि ये इनवैलिड है, या तो आप स्ट्रिप खराब लेके आ गए, आपने बहुत जल्दी चेक कर लिया है, तो स्ट्रिप है, इट्स नॉट गिविंग अच्छे से रिजल्ट। तो इसके लिए हमको स्ट्रिप को दोष देना पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रिप सही नहीं है, क्वालिटी की नहीं है। ठीक है,
तो बस यही है कि आपको अपनी लाइंस पे ध्यान देना है। सीटी के बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया, तो वो एक बार आपको तरीके से चेक करना है। देन आपको वेट करना है 5 to 10 मिनट्स का, देन आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं है। ठीक है, ये तो बात हो गई नॉर्मल, एक जनरल आइडिया आप अगर यूरिन से टेस्ट करते हैं। बट सिम्टम्स भी आ रहे हैं शरीर में प्रेगनेंसी के, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो पीरियड मिस होने से पहले ही सिम्टम आने लगे हैं। तो बस फॉर फर्दर कंफर्मेशन के लिए हम सोचते हैं कैसे पता करें, तो उसके लिए आपके लिए होता है ब्लड टेस्ट, जिसको मैंने ऑलरेडी कमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा शेयर करा है, बीटा एससीजी। कुछ पूछते भी हैं बीटा एससीजी क्या होता है। बीटा एससीजी एक आपका ब्लड टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें ऐसा मॉर्निंग और इवनिंग का ऐसा कुछ इशू नहीं होता। तो ये तो बात होगी टेस्ट की। टेस्ट आपको अपना जो सिरिंज से सक करके ब्लड को, देन आपका जो सैंपल है वो आपका लैब में चला जाता है डायग्नोस करने के लिए, ब्लड सैंपल जो आप देते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे बीटा एससीजी की। बीटा एससीजी बेसिकली हमने बात कर ली टेस्ट कैसे होता है। अब बात करेंगे कि जो एससीजी हार्मोन होता है वो हमारे ब्लड में कितना रहना चाहिए। देखिए, अगर एससीजी आपका बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है, दैट मीन्स कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन। अगर आपका एससीजी बहुत कम मात्रा में बन रहा है, दैट मीन्स कि कुछ और पैथोलॉजिकल कंडीशन है। और एससीजी बढ़ के मतलब आपकी पिंक लाइन आने के बाद अगर फेंट लाइन हो गई, दैट मीन्स कि फिर भी कोई इशू है। बट नॉर्मली अगर आपका एससीजी एकदम से बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो आपको क्या करना है, अपना ब्लड टेस्ट जैसे बीटा एससीजी टेस्ट कराना है। एकदम से हाई होना दैट मीन्स कि आपको या तो मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है, या आपको किसी तरीके का कोई बच्चेदानी में ट्यूमर हो सकता है, आपको ओवरीज में कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई आपको कैंसर हो सकता है, और साथ ही साथ एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का भी इंडिकेशन होता है। तो जैसे मैंने बताया है, जैसे नॉर्मली मान लीजिए आपकी 300 वैल्यू आई है, आपने जब पहला अपना एससीजी टेस्ट कराया, देन अगर आप उसको 2 दिन बाद वापस टेस्टिंग कराएंगे तो आपका 3 का डबल कितना हो गया, 6 हो गया। तो आपका जो है 600 MIU पर मिलीलीटर आपका जो रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, अगर इससे बहुत अत्यधिक आता है, बहुत ज्यादा आता है, सोचिए आप 1000 तक पहुंच गया एक बार में, या आपका 2000 तक पहुंच गया, दैट मीन्स कि आपको या तो मोलर प्रेगनेंसी है, और बहुत ही एकदम से हाई हो जाता है, दैट मीन्स कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो सबसे पहले यही इंडिकेशन हमको देखना है कि हमारा एससीजी हर 2 दिन में, दूसरे दिन में डबल होना चाहिए। जब वो 2000 तक 2500 तक पहुंच जाता है, तो हमको एससीजी टेस्टिंग कराने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एससीजी की। एससीजी आपका नॉर्मली हर दूसरे दिन में बढ़ना जरूरी होता है अगर आप नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे एकदम से हाई अगर आपका एससीजी होता है, दैट मीन्स कि आपको मोलर प्रेगनेंसी है। मोलर प्रेगनेंसी पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, वो एक बार आप चेक कर लेना, और किसी तरीके का कोई ट्यूमर है वो भी हो सकता है आपको। ठीक है, अब बात करेंगे अगर आपका शरीर में लो एससीजी बन रहा है, अगर आपके ब्लड में लो एससीजी बन रहा है, दैट मीन्स कि आपको केमिकल प्रेगनेंसी है। बिकॉज आपकी प्रेगनेंसी में आपने देखा हो केमिकल प्रेगनेंसी में एकदम फेंट लाइन आती है, दैट मीन्स कि आपका ब्लाइटेड ओवम बना है, प्रेगनेंसी होने से पहले ही आपका मिसकैरेज हो गया है। आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी आपका जो है काफी हद तक आपका एससीजी कम होता है, एकदम से पीक पहुंचता है, देन आपका डिक्रीज होने लगता है, बिकॉज एकदम से हार्मोन इंक्रीज होता है, बिकॉज इट इज अ प्रेगनेंसी। बट वंस इट इज नॉट ग्रोइंग इनसाइड योर फैलोपियन ट्यूब, देन इट यूजुअली गेट डिक्रीजेस बाय द टाइम। ठीक है, तो अगर आपका एससीजी एक टाइम बाद डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी है। ठीक है, और या तो आपका मिसकैरेज हो चुका है, आपका फीटस जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अगर आपका एससीजी कम आ रहा है तो। ठीक है, अब बात करेंगे फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब आपको प्रेगनेंसी नहीं है, फिर भी आपका एससीजी ज्यादा दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपको मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है। और आपका फॉल्स नेगेटिव, आपको प्रेगनेंसी है फिर भी नेगेटिव दिखा रहा है, दैट मीन्स कि आपने बहुत जल्दी चेक करा लिया है, एकदम आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, या आपको किसी तरीके की कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। कुल मिला के हमको एक ही चीज का ध्यान रखना है, माइंड में एक ही चीज लेके चलनी है कि हमारा जो बीटा एससीजी है वो हर 2 दिन में डबल होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और बीटा एससीजी जो है आपका एकदम से हाई नहीं होना चाहिए, एकदम से हाई होता है दैट मीन्स कि कोई कैंसरस सिचुएशन है इन आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अगर एससीजी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है तो उसके लिए भी हमको डॉक्टर से ऑब्वियसली पहले हमारे डॉक्टर हमको अवेयर कर देंगे इस चीज से लेके कि आपका एससीजी ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही चीज कंफर्मेशन देती है कि आपका एससीजी बढ़ रहा है, मतलब आपका अगर आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो नेगेटिव आ रहा है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना बीटा एससीजी टेस्ट कराइए। अगर आपका एससीजी हर दूसरे दिन में डबल हो रहा है, दैट मीन्स कि इट्स अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर योर प्रेगनेंसी। बट इफ इट इज गेटिंग डिक्रीजेज और इफ इट इज गेटिंग इंक्रीजेज एकदम से बहुत ज्यादा, देन इट इज ऑल्सो
केस ऑफ थोड़ा सा पैथोलॉजिकल कंडीशन की तरफ, बट 15% ऐसा देखा गया है। अगर आपका एचसीजी धीरे 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 भी बढ़ता है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। धीरे धीरे बढ़ने में भी कभी कभी हेल्दी प्रेगनेंसीज होती हैं, तो ये भी एक माइंड पॉजिटिव चीज आपको अपने माइंड में लेके चलनी है, ठीक है। तो यही था मच अबाउट एचसीजी। इसलिए अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और आपको बॉडी में सिम्टम्स भी आ रहे हैं प्रेगनेंसी के, तो आप कुछ मत करिए, अपना ब्लड टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट अच्छे से बता देगा, 98 to 99% एक्यूरेसी रहती है कि आपको पता लग जाएगा कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं है, ठीक है। और अगर फर्दर कंफर्मेशन के लिए आप अपना सोनोग्राफी करा सकते हैं। सोनोग्राफी में भी रिवील हो जाएगा कि मोलर प्रेगनेंसी है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए एक अच्छी चीज़ होती है जो हमको बता देती है कि हम किसी तरीके की कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन से तो नहीं गुजर रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके इन आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो है ना ये बहुत अच्छी चीज़। तो इसलिए आपको बीटा एचसीजी टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्मेशन नहीं मिलता है और प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यही था मच अबाउट इंफॉर्मेशन कि आपको बीटा एचसीजी टेस्ट कब कराना है, बीटा एचसीजी की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। होप आप सभी को वीडियो समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई एंड समझ आई तो प्लीज एक थम्स अप दे दो, ज़्यादा से लोगों से वीडियो शेयर करिए ताकि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपका सब्सक्रिप्शन इज माइंड मोटिवेशन। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे, तब तक के लिए अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको किस तरह की वीडियोज और लेके आए और आपका नाम शाउट आउट होगा इन आवर वीडियो, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।